हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र लेटर देना स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कमिंग इनटेक सितंबर 2022 के लिए इटली के लिए अपना एप्लीकेशंस किया था यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र लेटर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो फर्दर स्टेप रहता है आपके प्रोसेस में, वो फर्दर स्टेप रहता है डीओवी का। तो डीओवी सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ खासतौर से यूरोप में और इटली में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इटली के लिए आपका डीओवी जो डॉक्यूमेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीओवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, प्लस डीओवी आपको कैसे अप्लाई करना रहता है। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि डीओवी आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बेसिकली है क्या। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपका एक डॉक्यूमेंट है जो कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो वो ये वेरीफाई करता है कि आपका 12 इयर्स का एजुकेशन है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 15 इयर्स का एजुकेशन है। ये ही सिर्फ उसमें वेरीफाइड रहता है। प्लस आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स के लिए आपका जो मिनिमम एजुकेशन है वो सेटिस्फाइड है, क्वालिफाइड है या नहीं है, ये उसमें वेरीफाई करता है नंबर ऑफ ईयर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो डीओवी है वो आपका एक इटालियन डॉक्यूमेंट है जो कि एम्बेसी आपको प्रोवाइड करती है। डीओवी में अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो 3 काउंसलेट्स हैं हमारी, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। तो डीओवी बेसिकली आप उस काउंसलेट में अप्लाई करते हैं जहाँ से कि आपका प्रीवियस और रीसेंट एजुकेशन है। तो सपोज अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं और 12th आपने किया है समवेयर यूपी से, तो यूपी जो है वो आपका दिल्ली काउंसलेट के अंडर में आता है। जैसे सपोज आगरा है, आगरा के बाद आपका लखनऊ है, तो ये सब आपका किस काउंसलेट में आते हैं? दिल्ली काउंसलेट में। तो आप अपना डीओवी फाइल करेंगे, एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? दिल्ली काउंसलेट में। ऐसे ही अगर आपने महाराष्ट्र या एमपी से अपना प्रीवियस एजुकेशन किया है तो आप अपना डीओवी फाइल करेंगे मुंबई में। और वहीं अगर आपने बिहार से या आपने कोलकाता से आपने अपना एजुकेशन किया है तो आप डीओवी फाइल करेंगे कोलकाता काउंसलेट में। तो यहाँ पर आपको काउंसलेट ने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड किया हुआ है। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना रहता है। सबसे ज़्यादा टेडियस है दिल्ली काउंसलेट में डीओवी फाइल करना, क्योंकि दिल्ली काउंसलेट में सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने समाउ स्क्रूटनी करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को इम्पोज किया हुआ है। उसमें से पहला है आपका जो एचआरडी आपको कराना रहता है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे। तो डीओवी के लिए जो भी आप अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट देंगे वहाँ पर आप उसको पहले से एचआरडी के बाद आप उसको अपोस्टाइल कराएंगे। तो लीगलाइजेशन का पार्ट है। लीगलाइजेशन में 2 तरीके के लीगलाइजेशन होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेट लीगलाइजेशन और सेकंड होता है आपका MESA लीगलाइजेशन। स्टेट लीगलाइजेशन में आपका आता है एचआरडी। तो यहाँ पर दिल्ली काउंसलेट ने क्या किया हुआ है? दिल्ली काउंसलेट ने कहा है कि आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका एचआरडी कराना है, प्लस उस डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी पे भी आपको एचआरडी कराना है। ट्रू कॉपी मीन्स उस डॉक्यूमेंट का एक फोटोस्टेट कॉपी, उसको फिर आप अटेस्टेड कराएंगे, अटेस्टेड वाया यूनिवर्सिटी एंड ऑल। यूनिवर्सिटी से अटेस्ट कराने के बाद उस फोटो कॉपी पे भी आपको क्या कराना होगा? एचआरडी कराना होगा। यहाँ पर जो बैचलर्स के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर उनका 12th का जो मार्कशीट है वो 12th का मार्कशीट डिजी लॉकर कॉपी है तो वहाँ पर आपको फिर ट्रू कॉपी का नीड नहीं होगा। आप अपने ओरिजिनल 12th की मार्कशीट पे एचआरडी कराइए। उसके बाद जो आपका डिजी लॉकर का कॉपी है वो डायरेक्टली आप अपोस्टाइल करा सकते हैं। आपको डिजी लॉकर कॉपी पे फिर एचआरडी कराने का नीड नहीं रहता। लेकिन जो बैचलर्स के लिए कैंडिडेट है वहाँ पर समहाउ आपको इश्यूज आ सकते हैं ट्रू कॉपी पे एचआरडी कराने के लिए। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक रास्ता और है जिसको हम सीमिया बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप उस केस में सीमिया कराकर भी अपना डीओवी से, जो डीओवी की रेस्ट्रिक्शन है उससे कैसे बच सकते हैं। अब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करा लिया, अपोस्टाइल करा लिया। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, खासतौर से जो प्रीवियस रीसेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो अब आपको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने रहते हैं। इटालियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट कॉपी है वो भी आपका अपोस्टाइल होना चाहिए। उसके बाद में अब आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की नीड होती है वो है आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और प्री एनरोलमेंट समरी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट और आपका डीओवी का फॉर्म। ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर बाकी जो अदर काउंसलेट्स हैं, अदर काउंसलेट्स में आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एचआरडी कराना है, अपोस्टाइल कराना है, उसके बाद ट्रांसलेशन कराना है।
तो यही बस आपको कराना है। ट्रांसलेशन पे भी अपोस्टाइल होना है। दिल्ली काउंसलेट में बस एक ट्रू कॉपी वाला जो फैक्ट है वो ऐड हो जाता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डीओवी के लिए नेसेसरी रहते हैं। अगर आपका वीज़ा यहाँ फाइल करने वाले हैं वो काउंसलेट प्लस आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है वो काउंसलेट अगर दोनों सेम है तो आप वीज़ा फाइल करते समय भी डीओवी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों काउंसलेट डिफरेंट है, सपोज आपने मुंबई से एजुकेशन किया और दिल्ली में आपका परमानेंट रेजिडेंस है, तो डीओवी आपको कराना होगा मुंबई से और वीज़ा आप फाइल करेंगे दिल्ली में। तो इस केस में आपको वीज़ा से पहले डीओवी अप्लाई करना है और डीओवी मिलने के बाद ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि डीओवी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और टाइम रहते आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाई करके उसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल डीओवी डॉक्यूमेंट के बारे में। प्लस अभी भी आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एप्लीकेशन अभी ऑनगोइंग है। तो स्टिल अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आपके पास अभी टाइम है। आप फर्दर स्टडीज़ इटली में अगर करना चाहते हैं तो कमिंग सितंबर 2022 इनटेक के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी प्रोफाइल को असेस कराना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही लाइव अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।